मिल्कीपुर जनता ने आपको वोट नहीं दिया है, आपकी पुलिस वोट कराई है, आपका मजिस्ट्रेट वोट कराया है, आपका एसपी और डीएम वोट कराया है। और डीएम और एसपी ने दिन दहाड़े कहा कि मिल्कीपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी को विजयी बना दिया। वहाँ अगर अखिलेश यादव चुनाव जीत जाते तो उनकी न सरकार बनती, और योगी जी एक विधायक का चुनाव जो है मिल्कीपुर हार जाते, न इनकी सरकार गिरती। लेकिन नैतिकता इतनी गिर गई भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कि जनता देख लिया कि ये रामराज की सरकार है, ये तो भ्रष्टाचारियों की सरकार है, ये आतताइयों की सरकार है। आप ये बताइए, जैसे वोटों की लूट हो गई, जनता तो वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को देना चाहती थी, लेकिन वहां का पुलिस विभाग जनता को इतना डराया धमकाया, कुछ तो वोट देने डर के मारा नहीं आए, और कुछ लोगों का वोट डरा धमका के भारतीय जनता पार्टी में डलवा दिया गया। 2027 के विधानसभा में 420 नहीं चलेगी, तो चल पाएगी नहीं चल पाएगी? तो क्या ये ईवीएम बनाएंगे, ये अधिकारी नए बनाएंगे? ये अखिलेश यादव सत्ता में नहीं है, क्या अपने मनमाफी कोई अधिकारी तैनात कर पाएंगे क्या? या ईवीएम ही बना लेंगे दूसरा, या चुनाव आयोग दूसरा बना लेंगे? कहाँ से रोक पाएंगे? जो 420 आज चले 420 कल भी चलेगी, नहीं रोक सकता। कैसे रोकोगे भाई? अगर आपको रोकना है तो जनता के बीच में, जनता के कार्य के लिए अपने कार्यकर्ताओं को आप लगाइए, उनकी समस्याओं को दूर करिए, तब जनता आपसे कनेक्ट होगी। मैं अखिलेश यादव को, अखिलेश जी आप कमांडर हैं, आज जो आपका लड़ने का तरीका था, आपके रणनीतिकारों को लानत है कि लड़ने का तरीका सीखिए। अब वो जमाना चला गया जिस जमाने पर, जिस पैटर्न पर लड़ाई मुलायम सिंह यादव लड़ा करते थे और नेता लड़ा करते थे। यह आधुनिक लड़ाई है, यह साजिश की लड़ाई है, यह विश्वासघात की लड़ाई है, यह धर्म की लड़ाई है। आप क्या करेंगे? आपके पास तो कुछ नहीं है। अब लोकसभा चुनाव आम चुनाव था, वहाँ बेईमानी नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी, और ये सिंगल चुनाव था, उपचुनाव था, और उपचुनाव अक्सर सरकारें जो है दबाव बना के जीतती हैं। वो नैतिकता चली गई जब त्रिभुवन नारायण सिंह यहाँ मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा और हार गए। वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिए थे, वो दिन याद करिए। आज तो मुख्यमंत्री की न कुर्सी जा रही है, न सरकार गिर रही है। उसके बाद एक सीट के लिए जो है इस तरह का तांडव हुआ कि अधिकारी वहाँ जो है दबाव बनाए, लोगों को वोट डालने नहीं दिए, और वोट जो भी डालने गए उसको दबाव बना के भारतीय जनता पार्टी में वोट डलवाए। ये सपा आरोप लगा रही कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा दबाव था, मतलब श्रवण जाति के अधिकारियों को बनाया गया, चाहे डीएम हो या वहाँ के जो एसपी हो, तमाम श्रवण जातियों को बनाया गया, दबाव बनाया गया था। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जिसको अपना विधायक उम्मीदवार बनाया था उसको हटा के दूसरे को बना दिया, जीत गया वो। भारतीय समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के परिवार को क्यों दिया? जब एक बार तय हो गया था कि लालजी वर्मा की सीट हार गई परिवारवाद की वजह से, तो परिवारवाद को क्यों दिया? क्या देश की जनता बेवकूफ़ है? एक ही परिवार के लोगों को आप देते रहेंगे, चाहे जैसा ही हो, और किसी कार्यकर्ता को नहीं देंगे? चुनाव आयोग पर समाजवादी पार्टी ने काफी विरोध किया, लगातार जगह जगह पर उनके पुतले फूके गए हैं। अब अखिलेश यादव ने कह दिया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जो 420 मिल्कीपुर में हुई है वो 2027 के विधानसभा में नहीं होगी। जनता इस पर क्या कहती है, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मिल्कीपुर में हेरा फेरी हुई है, बहुत 420 हुई है, अखिलेश यादव जी का कहना है। वो कह रहे हैं लोग 2027 का जब विधानसभा चुनाव आएगा, बीजेपी कहाँ 420 करेगी, 27 में 420 नहीं चलेगी। रावण सबसे बड़ा महादेव का भक्त था। रावण को महादेव ने कहा कि सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त का नाम रावण है, तो रावण असुर था। रावण दिव्य, वो विद्वान भी था, दूरदर्शी भी था, शक्तिशाली भी था, ज्ञानी भी था। लेकिन ये रावण न ज्ञानी है न शक्तिशाली है, ये केवल हमारे सिस्टम को मिसयूज करके, दुरुपयोग करके, ब्लैकमेल करने वाली मशीन बना करके इन्होंने आनंद फानन में मिल्कीपुर जनता ने आपको वोट नहीं दिया है, आपकी पुलिस वोट कराई है, आपका मजिस्ट्रेट वोट कराया है, आपका एसपी और डीएम वोट कराया है। और डीएम और एसपी ने दिन दहाड़े कहा कि मिल्कीपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी को विजयी बना दिया। मैं अखिलेश यादव को, अखिलेश जी आप कमांडर हैं,
आज जो आपका लड़ने का तरीका था, आपके रणनीतिकारों को लानत है कि लड़ने का तरीका सीखिए। अब वो जमाना चला गया जिस जमाने पर, जिस पैटर्न पर लड़ाई मुलायम सिंह यादव लड़ा करते थे और नेता लड़ा करते थे। यह आधुनिक लड़ाई है, यह साजिश की लड़ाई है, यह विश्वासघात की लड़ाई है, यह अधर्म की लड़ाई है। आप क्या करेंगे? आपके पास तो कुछ नहीं है। अब कहने का मतलब कि अखिलेश यादव दूसरे पर दोष देना बंद करें, अमल करें। अमल केवल पतली लकीर है, अमल से जिंदगी होती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। वो खाकी अपने फितरत में न नूरी है न नारी है। ये स्थिति है साहब सब पे अखिलेश यादव। और रह गया सवाल कि ये लड़ाईता नहीं, बहादुर नहीं है, ये शिकारी है। शिकारी में और जंग लड़ने वालों में अंतर होता है। शिकारी केवल छुप करके वार करता है, अब बहादुर सामने से जंग करता है। दोनों में अंतर यह है कि स्थिति यह है कि मिल्कीपुर की जनता इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को भले वोट नहीं दिया, लेकिन सिंपैथी इंडिया गठबंधन के साथ था, अखिलेश यादव के साथ था। जनता ने भले आप जनता को, जनता के आवाज को, जनता के फैसले को आपने तोप के दहन से नस्ताबूद कर दिया, लेकिन जनता ने इंडिया गठबंधन को अपना जीत सुनिश्चित कराई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव में जब से समाजवादी पार्टी हारी है, अखिलेश यादव ने कहा कि वहां पर बहुत ज़्यादा 420 काम हुआ है। 2027 में 420 हम नहीं चलने देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। अखिलेश यादव जी सही बोल रहे हैं, लेकिन उसमें सुधार होना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही थी चुनाव, वहाँ का पुलिस विभाग और कर्मचारी चुनाव लड़ रहे थे। अगर भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ती तो समाजवादी पार्टी भारी वोटों से जीतती, लेकिन वहाँ तो डराया धमकाया जा रहा है। अरे भाई, जन प्रतिनिधि जो एक जिला पंचायत सदस्य थे, उनको किस तरह से दरोगा गाली दे रहा है, किस तरह से समझा रहा है। तो ये सब चीज़ें प्रदीप यादव को तो इस तरह से डरा धमका के वोट लिया गया, न कि जनता को पूर्ण स्वतंत्रता दिए होते। चुनाव होना चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए था। ये योगी जी संत महंत मुख्यमंत्री है, इनके शासनकाल में अगर स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव हुआ होता, स्वतंत्र चुनाव हुआ होता, तो ये इनके जनता में इनकी साख और बढ़ते, इनका आदर और बढ़ता। लेकिन ये लोग तो पुलिसिया डंडा चलवा कर चुनाव जीते हैं, तो इसलिए जनता बहुत आहत है। चुनाव जीतना हारना कोई बड़ी बात नहीं। वहाँ अगर अखिलेश यादव चुनाव जीत जाते तो उनकी न सरकार बनती, और योगी जी एक विधायक का चुनाव जो है मिल्कीपुर हार जाते, न इनकी सरकार गिरती। लेकिन नैतिकता इतनी गिर गई भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कि जनता देख लिया कि ये रामराज की सरकार है, ये तो भ्रष्टाचारियों की सरकार है, ये आताताइयों की सरकार है। आप ये बताइए, जैसे वोटों की लूट हो गई, जनता तो वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को देना चाहती थी, लेकिन वहाँ का पुलिस विभाग जनता को इतना डराया धमकाया, कुछ तो वोट देने डर के मारा नहीं आए, और कुछ लोगों का वोट डरा धमका के भारतीय जनता पार्टी में डलवा लिया गया। तो आप बताइए, ये सरकार है? ये सरकार तो एक तरह से तानाशाही सरकार चल रही है, निरंकुश सरकार चल रही है। वो भी संत महंत मुख्यमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी। अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा दिए होते तो जनता में इनका सम्मान और बढ़ गया होता। डीएम साहब कह रहे हैं, वहाँ के जो डीएम है वो तो कह रहे हैं वहाँ एक बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हुआ है। करीब 8 घंटे की वोटिंग में समाजवादी पार्टी की तरफ से 92 शिकायतें गई हैं। डीएम साहब कह रहे हैं कि दोनों पक्षों से मतलब शिकायतें आई हैं, चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हुआ है। लोग एलिगेशन लगा रहे हैं सिर्फ। देखिए, अधिकारी सरकार के दबाव में रहते हैं, चाहे जिसकी सरकार हो, जिसकी सरकार होती है डीएम एसपी उसी की बात मानते हैं, क्योंकि उनको सर्विस करना है, नौकरी करना है, अपना बचाना है, अपनी कुर्सी बचानी है, अपनी नौकरी बचानी है। भाई वहीं से उनके बच्चों का पालन पोषण होता है, वो अपने नहीं देखते। बहुत कम अधिकारी होते हैं रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में जो बहुत तगड़े होते हैं, बहुत विचारवान होते हैं, जो नैतिक इच्छा शक्ति रखते हैं, दृढ़ संकल्पता रखते हैं, वही सही काम नैतिक फैसला करते हैं। नहीं तो सारे अधिकारी डर जाते हैं। जिसकी सरकार होती है, जिसका मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री की बात ही वो सरकारी कर्मचारी मानते हैं। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि 8 महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था,
धोखे से इंडिया गठबंधन ने चुनाव जीता था, प्रभु राम ने बदला ले लिया। इस बार बदला ले लिया, मिल्कीपुर हार का बदला, लोकसभा हार का बदला मिल्कीपुर की जनता ने ले लिया। प्रभु राम हमारे साथ है, हमारे साथ ही रहेंगे। लोकसभा चुनाव आम चुनाव था, वहां बेईमानी नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी, और ये सिंगल चुनाव था, उपचुनाव था, और उपचुनाव अक्सर सरकारें जो है दबाव बना के जीतती हैं। वो नैतिकता चली गई जब त्रिभुवन नारायण सिंह यहाँ मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा और हार गए। वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिए थे, वो दिन याद करिए। आज तो मुख्यमंत्री की न कुर्सी जा रही है न सरकार गिर रही है, उसके बाद एक सीट के लिए जो है इस तरह का तांडव हुआ कि अधिकारी वहाँ जो है दबाव बनाए, लोगों को वोट डालने नहीं दिए, और वोट जो भी डालने गए उसको दबाव बना के भारतीय जनता पार्टी में वोट डलवाए। ये मिश्रा जी हमारे बीच है। मिल्कीपुर चुनाव में बड़ा तांडव हुआ, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि बड़ा तांडव हुआ मिल्कीपुर में, जो बहुत सी 420 हुई है। 2027 के विधानसभा चुनाव में ये 420 नहीं चलेगी। मिश्रा जी इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव को एक बात स्पष्ट करना चाहिए, क्या? और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को दोनों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। हाँ। कि जहां भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है समाजवादी पार्टी पर कि अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलवाया था मुलायम सिंह नृपेंद्र मिश्रा ने, हाँ। तो उसी मुलायम सिंह को भारतीय जनता पार्टी क्यों सम्मानित करती है, प्रशस्ति पत्र देती है और अखिलेश यादव से स्वीकार करते हैं? मुझको तो लगता है सपा ही भाजपा है, भाजपा ही सपा है। अरे ऐसा लगे मिश्रा जी, क्योंकि एक उन्हीं की भाई की पत्नी भाजपा में है, और माननीय मुलायम सिंह यादव जी सम्मानीय हैं, उनका जन्मदिन मनाया जाना भी चाहिए, और ये पारिवारिक गैदरिंग है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अगर मुलायम सिंह का जन्मदिन मनाया जा रहा है, हाँ। तो मैं तो यही मानता हूँ सपा ही जीती थी और सपा ही हारी है, भाजपा हारी थी, भाजपा जीती है मिल्कीपुर में। तो इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। और रही बात, आप 27 की बात कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ विपक्ष का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता ये बता दे 8 महीने इलेक्शन हुए हो गया, 2024 का इलेक्शन हुए हो गया 8 महीने लोकसभा का, सपा के कितने कार्यकर्ता, सपा के, कांग्रेस के, भाजपा के तो अपने संगठन लगे रहते हैं, लेकिन विपक्षियों के जितने भी विधायक एमपीज हैं, कितने जनता से मिल करके उनके काम की चर्चा की है, उनका समस्याओं का निस्तारण किया है। सब बात छोड़िए, वहाँ के तमाम सारे लोग, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 8 महीने पहले जो गलती की थी मिल्कीपुर की जनता ने, अयोध्या की जनता ने, प्रभु राम वापस बीजेपी के साथ है, रहेंगे और ये कुछ नहीं होगा, जीतेगी बीजेपी को समझना चाहिए, नज़र से जो सर कलम कर दे उसे शमशीर कहते हैं, निशाने पर जो लग जाए उसी को तीर कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो वहाँ के लोगों ने सोचा कि अगर विपक्ष को देंगे, विपक्ष कहेगा साहब हमारी सत्ता नहीं है, हम क्या आपका डेवलपमेंट करें, विकास करें। तो एक बार भारतीय जनता पार्टी को भी 2.25 साल देख लेंगे वो कि कौन से विकास हो रहा है, उसके बाद 27 सपा तो ये आरोप लगा रही कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा दबाव था, मतलब श्रवण जाति के अधिकारियों को वहाँ बनाया गया, चाहे डीएम हो या वहाँ के जो एसपी हों, तमाम श्रवण जातियों को वहाँ बढ़ाया गया, दबाव बनाया गया था। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जिसको अपना विधायक उम्मीदवार बनाया था उसको हटा के दूसरे को बना दिया, जीत गया वो। समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के परिवार को क्यों दिया? जब एक बार तय हो गया था कि लालजी वर्मा की सीट हार गई परिवारवाद की वजह से, तो परिवारवाद को क्यों दिया? क्या देश की जनता बेवकूफ़ है? एक ही परिवार के लोगों को आप देते रहेंगे, चाहे जैसा ही हो, और किसी कार्यकर्ता को नहीं देंगे? ये अखिलेश यादव की बहुत बड़ी गलती थी। पहले भी इसका हम लोगों ने ताकीद करी थी उनको कि बदल दिया जाना चाहिए। शायद वो प्रत्याशी बदल दिए होते तो योगी आदित्यनाथ और भाजपा के छींके आ गई होती हैं। चलिए अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल, कह रहे हैं 2027 के विधानसभा में 420 नहीं चलेगी, तो चल पाएगी नहीं चल पाएगी? तो क्या ये ईवीएम बनाएंगे? ये अधिकारी नए बनाएंगे? ये अखिलेश यादव सत्ता में नहीं है, क्या अपने मन माफी कोई अधिकारी तैनात कर पाएंगे क्या? या ईवीएम ही बना लेंगे दूसरा, या चुनाव आयोग दूसरा बना लेंगे? ये कहाँ से रोक पाएंगे? जो 420 आज चले, 420 कल भी चलेगी, तो नहीं रोक पाएंगे। सत्ता कैसे रोकोगे भाई? अगर आपको रोकना है तो जनता के बीच में, जनता के कार्य के लिए अपने कार्यकर्ताओं को आप लगाइए, उनकी समस्याओं को दूर करिए, तब जनता आपसे कनेक्ट होगी। आप सरकार में नहीं हो, आप रेवड़ी बांट नहीं सकते हो, आप के कार्यकर्ता साथ देंगे नहीं,
तो जनता उसी के साथ रहती है जिससे कुछ लाभ पाने की उम्मीद होती है। अच्छा इसलिए ठीक है। तमाम सारे लोगों से बातचीत हो रही थी। अखिलेश यादव के बयान को लेकर जनता से हमने बातचीत किया, लोगों ने क्या कहा आपने सुना। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।